आई वेलकम यू ऑल बैक टू ऋतुराज एंड वायर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का वन शॉट फॉर एग्जाम। तो देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो जो सीरीज में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैं, इसमें आपको एग्जाम के लिए एकदम क्वांटिटी और क्वालिटेटिव टाइप तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर उतने प्रैक्टिकल वे पे तो नहीं ले जाऊंगा, बट स्टिल जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसको प्रैक्टिकल में लाना कैसे है वो चीज़ मैं आपको जरूर समझाऊंगा, और ये आपको एग्जाम के लिए आपके प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो मैं डे 5 में हर एक टॉपिक, जो कि हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज के साथ मैं गया हूँ, हर एक स्टेट्स के डिफरेंट कॉलेजेस के कोर्सेज मैंने देखा AI एंड ML का, और उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है और इसमें हर एक टॉपिक को कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं 5 डेज में इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूं तो कोई टॉपिक मिस हो रहा है। आप देखिएगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा और उसके आंसर्स दूंगा, और मैं कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे ब्रीफ के डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे सब कुछ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू दी एडवांस लेवल फॉर AI ML ओनली फॉर द एग्जाम व्यू। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा प्लीज। ओके, ये उतना मतलब कि एडवांस लेवल नहीं है, हम लोग रियल AI ML यहाँ पर अभी कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर दी एग्जाम्स। ओके, हो सके मैं आगे जाके कभी जब प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मैं उस चीज को वहां पे दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ दिस इज फॉर एग्जाम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दी वीडियो। हमें इसे शॉर्ट रखना है और इसमें कोशिश करना है कि हम इसे क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूं। यही मेरा कोशिश है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखना चाहूंगा और एकदम टू दी पॉइंट रखना चाहूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स पे ले जाना चाहूंगा। तो हाँ, जैसे कि आप कंटेंट्स देख सकते हैं, तो आज हम लोग जो मेन पढ़ने वाले वो है फाउंडेशन ऑफ AI। आज हम लोग सबसे पहले AI को समझेंगे, उसका फाउंडेशन क्या है, जो हम बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाने वाला हूँ, तो प्लीज फोकस बनाए रखिएगा कि जो बच्चे, मतलब आज के टाइम में AI के बारे में कौन नहीं जानता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नोज। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक रिवाइज देना चाहता हूँ, एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर से हम लोग अपना लेयर्स बिल्ड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, आज जो 4 टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ AI, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ह्यूमन मशीन इंटरफेस, फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्पस, गोल्स एंड इथिक्स ऑफ AI, एंड AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग AI SDLC भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ AI एंड ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो हाँ, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा इवोल्यूशन ऑफ AI एंड ह्यूमन मशीन इंटरफेस के ऊपर, कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, सो इसका मैं आंसर आपको पहले दिखाता हूं थ्योरी टर्म में। सो एबिलिटी टू लर्न, रीजन, अडेप्ट, डिसाइड, ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन इंटेलिजेंस। तो बेसिकली हम लोग AI को यहाँ पे किस तरीके से उसके इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं, हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं। सो व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन इंटेलिजेंस वी कैन से स्टैंड आउट विद एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंटेलिजेंस। तो हमारे ह्यूमंस को सबसे बेसिक टॉपिक है, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्यों बोला जाता है कि ह्यूमन और सब एनिमल से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज वी हैव अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ये हमें और सब एनिमल से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ओके, सो सेम थिंग हम लोग यहाँ पर AI में भी लाना चाहते हैं, बट हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो AI का इंटेलिजेंस है वो हम लोग का कॉन्शियसनेस है, बिकॉज AI क्या अपना सेल्फ केयर कर सकता है? अभी नहीं कर सकता है। ठीक है, वी स्टिल नीड प्रोग्रामर एंड कोडर, एंड वी कैन से दैट पीपल हु मैनेज दैट AI। ओके, वो खुद से खुद का भी मैनेज नहीं कर सकता है। इट इज नॉट अ सेल्फ कॉन्शियसनेस सॉफ्टवेयर टिल नाउ। जिस दिन वो हो गया, मतलब वो खुद से अपना काम खुद कर सकता है। ठीक है, उसको कोई और यहाँ पर बोल सकते कमांड नहीं देने पाएगा, मतलब दे भी सकते हैं, बट स्टिल इट कैन डू देयर ओन वर्क। ओके, हाँ, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। होप यू ऑल गेट दैट। बढ़ते जाएगा, फाउंडेशन बनते जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पेशेंस रहिएगा। धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम लोग इंटेलिजेंस समझ लिया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। ठीक है, लाइक AI इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। सो AI इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एक ऐसा इंटेलिजेंस जो कि करते हैं, ठीक है, उसको करना, ये AI का है। लाइक व्हाट वी डू, वी कैन डिसाइड ऑन अ प्लान, वी कैन टेक एक्शंस ऑन अ प्लान। लाइक मैं अभी कंटेंट बना रहा हूं, मैं कंटेंट में क्या टॉपिक डालना चाहता हूं ये मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं, बट आई कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ AI।
जो कि मैं लेता हूं, हर एक कंटेंट क्रिएटर लेते हैं, हर एक डिफरेंट टाइप। अगर आप भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप भी हेल्प लेते हैं, कहीं पे आप अगर फंस जाते हैं या आपको कभी कहीं कभी भी कहीं पे भी दिक्कत आता है, सो यू आस्क फ्रॉम द एआई। ओके, आप आजकल तो क्या आ गया, छोटे छोटे प्लान्स के लिए भी आप एआई से पूछते हैं। सो दैट इज वेयर वी कैन से दैट एआई इज मिमिकिंग अस। ओके, लाइक वो भी डिसाइड कर सकता है और उसके पास भी एक ब्रेन टाइप का सॉफ्टवेयर आ चुका है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ एआई के ऊपर। व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड हाउ डज इट हैपन। ओके, तो या हम लोग यहां पर 5 फेसेस में शायद समझने वाले होंगे इसके। हाँ, 5 फेसेस में हम लोग यहां पे समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ एआई को। तो जो सबसे पहला फेस था ये था रूल बेस्ड एआई। ये इफ और एल से चलता था। जैसे आपको प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप पढ़े होंगे और उसके भी इवोल्यूशन के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हम लोग का प्रोग्रामिंग भी था उसमें भी बताया गया था कि हम लोग का जो स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग था उसमें हम लोग इफ एल्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो ये रूल बेस्ड होता है। इफ एल्स हम लोग को बहुत सारा कैटेगरी नहीं देता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए। सो दैट वाज द सेम विद द एआई आल्सो। सो नो लर्निंग, नो नॉट स्केलेबल। एग्जांपल सिंपल चेस रूल्स। लाइक सिंपल चेस रूल हम लोग इससे आगे नहीं कर सकते हैं। घोड़ा 3 अढ़ाई कदम ही चलेगा या 2.5 ही चलेगा, सिमिलर टू दैट। फेज 2 क्या था? ये था एक्सपर्ट सिस्टम, 1970s टू 1980s। नॉलेज बेस प्लस इंटरफेरेंस इंजन। एग्जाम्पल माइसीन। लिमिटेशन क्या था इसका? हार्ड टू अपडेट नॉलेज। ओके, मतलब कि थोड़ा तो यहां पर नॉलेज डेवलप हुआ, यहां पर थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस आने लगा था कि एआई को, अब एआई के पास थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस आने लगा था। बट स्टिल इसका लिमिटेशन क्या था कि हार्ड टू अपडेट नॉलेज था। जो नॉलेज था ये खुद को मतलब कि एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाता था। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर जैसे कि हमें क्यूरियोसिटी होता है कि अगर हम फायर को छूते हैं तो क्या हमारा हाथ बंद होगा, क्या होगा उससे। जब हम लोग उसको छुए तभी हम लोग को पता चला हाथ बंद हुआ होगा उससे। तो दैट इज व्हेन वी लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और उससे हम अपने आप को डेवलप करते हैं कि हमें कभी भी एक बर्निंग फायर में अपने हाथ को नहीं देना है। ठीक है, सो सेम चीज एआई को करने के लिए उसको भी कॉन्शियसनेस चाहिए, और यही डेवलपमेंट होते रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो फेज 3 क्या हुआ? मशीन लर्निंग, 1990s टू 2010, अर्ली 2000s। लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डाटा, मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा यहां पर ये यूज करने लगा। इंप्रूव्स विथ एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया। एग्जाम्पल स्पैम डिटेक्शन एंड रिकमेंडेशन, जो कि आजकल आप देखते होंगे नॉर्मली, जिसकी ये उतना वैलिड एग्जाम्पल तो नहीं है बट स्टिल मैं आपको दे सकता हूं यहां पर इस टॉपिक को समझाने के लिए। आप what we say that the app ट्रू कॉलर, वी यूज ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर में क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर का बिहेवियर, एक कॉन्टैक्ट का बिहेवियर कि वो क्या कर रहा है, पीपल का व्यूज क्या है उसके ऊपर वो आपको बता सकता है कि जैसे कोई भी अगर स्पैमर आपको कॉल कर रहा है वो कितने स्पैम करता है, उस पर जो भी व्यूज आए होंगे या रिव्यूज आते हैं पीपल्स के, उसके हिसाब से वो हमें बता देता है कि ये स्पैम है। ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज। तो उसी तरीके से एआई भी काम करता था 2010s में। ठीक है, अब ट्रू कॉलर तो अभी यूज होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे को सिमिलर है सॉफ्टवेयर। फेज 4 क्या है कि डीप लर्निंग, 2010 टू प्रेजेंट। डीप लर्निंग के बारे में आप जानते होंगे, एआई को पढ़ने से पहले भी आप डीप लर्निंग के बारे में सुन चुके होंगे। ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क विथ मेनी लेयर्स रिक्वायर लार्ज डाटा प्लस जीपीयूज। एग्जांपल फेस रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अगर आप इस एआई एमएल को नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, अगर आप इसको सही से एक स्किल बनाना चाहते हैं, अपने सीवी में ऐड करना चाहते हैं, या आप एक करियर इसमें परस्यू करना चाहते हैं, तो डीप लर्निंग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डीप लर्निंग ही एआई है आप एक तरीके से देखेंगे तो फॉर द पीपल। फेज 5 है जनरेटिव एआई। ये क्रिएट करता है टेक्स्ट, इमेजेस, कोड्स। एग्जांपल चैट जीपीटी एंड डैली, जो कि हम लोग का एकदम बेसिक एआई है। लाइक गूगल जिमनी, क्लिंग एआई। क्लिंग एआई तो थोड़ा सा अलग है, अब हाँ वो भी वीडियोस ही जनरेट करता है। क्लिंग एआई, फिर 11 लैब्स। सो दैट आर सम एग्जांपल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। अब मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन जो है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस के बारे में आपको कुछ बताना है। ओके, सो व्हाट इज द ह्यूमन मशीन इंटरफेस? तो देखिए, एआई जो आप सोचते होंगे कि जो हम लोग जिससे बात करते हैं वो एआई है, या दैट इज एआई। बट एक्चुअली में जो एआई है वो एआई बैक एंड में काम करता है। जो हम लोग फ्रंट एंड देखते हैं वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। जो हम लोग फ्रंट एंड देखते हैं, एआई का जो फ्रंट एंड होता है उसको हम लोग एक तरीके से ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, होप्स आपको यहाँ पे कनेक्शन समझ आ रहा होगा। मैं जैसे समझा रहा हूँ कि जो रियल एआई है वो हम लोग का बैक एंड में काम करता है। जो जो हम लोग जिससे बात करते हैं वो हम लोग को बस रिजल्ट शो होता है, जिसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। तो सबसे बेसिक नॉलेज है वेब डेवलपमेंट का। तो जो हम लोग का फ्रंट एंड है वो क्या है? हम लोग का ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। लाइक
ह्यूमन मशीन इंटरफेस इज द वे ह्यूमन इंटरैक्ट्स विद मशीन। इवोल्यूशन ऑफ एचएमआई, तो हम लोग का यहां पर देखिए सीएलआई कमांड लाइंस, जीयूआई विंडोज आइकन्स, एंड टच इंटरफेस, वॉइस इंटरफेस, एंड गेस्चर एंड विजन बेस्ड इंटरफेस। तो टच इंटरफेस और वॉइस इंटरफेस आप यूजली जो सबसे फेमस और मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म एआई के, उसमें आप देखेंगे जैसे कि चैट जीपीटी एंड जिमनी ऑफर करते हैं वॉइस इंटरफेस एंड टच इंटरफेस। और गेस्चर एंड विजन बेस्ड इंटरफेसेस ये डिफरेंट, ये मतलब कि पर्टिकुलर नीची बेस्ड एआई में पाए जाते हैं। ओके, तो या दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट टॉपिक। चलिए अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। या फोर्थ क्वेश्चन में ये भी मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज एचएमआई एंड हाउ डज इट मैटर। सो व्हाई एचएमआई मैटर्स। सो इवन पावरफुल एआई इज यूजलेस इफ ह्यूमन कैंट इंटरैक्ट विद इट। एआई वर्सेस एचएमआई कंपैरिजंस। देखिए यहां पे कंपैरिजंस दिया हुआ, पर उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एचएमआई क्यों मैटर करता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एआई अपने आप को कैसे इंटेलिजेंट बनाएगा, कैसे अपने आप को डेवलप करेगा ओवर द टाइम, कॉन्शियसनेस से। वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है, ठीक है। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल। अगर हम लोग वो एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो वो डेवलप कैसे करेगा खुद से, ठीक है। सो दैट इज वेयर एचएमआई कम्स इन द रोल, और वो एक गेटवे की तरह काम करता है जहां पे हम लोग उसको कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर वो उसमें कुछ भी फॉल्ट करता है तो वो उससे एक्सपीरियंस लेके उससे सीखता है, वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है, एल्गो सीखता है। ये तरीका होता है कि एआई कैसे अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। सो चलिए अब यहां पर देखते हैं कंपैरिजंस एआई और एचएमआई के बीच में। सो डिसीजन मेकिंग इज व्हाट एआई डज एंड एचएमआई इज द इंटरैक्शन दैट वी डू विद एआई। बैक एंड लॉजिक where AI works, and HMI front end interface। जैसे कि मैंने बताया AI हम लोग का बैक एंड है, HMI हम लोग का फ्रंट एंड है। ओके, AI हम लोग का लर्न्स फ्रॉम द डाटा, HMI फोकस ऑन यूजिबिलिटी। ओके, होप सो अब आपको समझ आया होगा कि AI और HMI में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एआई। सिंपल है बट स्टिल आपको यहां पर थोड़ा डेफिनेशन में बताना है कि आप एग्जाम्स में भी इसको लिख पाए और समझ भी पाए कि एक्चुअली में एआई हम लोग क्या बोल सकते हैं। सो मैं पहले आपको डेफिनेशन दिखाता हूं। AI is a branch of computer science that enable machines to perform intelligent tasks। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंपल लाइन है बट कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स है। आप इसको अगर चाहेंगे तो ठीक से समझ लिए तो आप इसको एग्जाम में ब्रॉड वे में भी लिख सकते हैं और इसको वैलिड पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब वैलिड लिखना है, आपको बस पैराग्राफ्स नहीं बनाना है। सो AI इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल मशीन्स टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, वो एक रूल बेस्ड सिस्टम है। लाइक व्हाट इज अ लैपटॉप, लैपटॉप इज अ रूल बेस्ड सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। बट वॉट डस एआई डज विद दैट। अगर हम लोग देखेंगे हमारे बहुत सारे जो आजकल सॉफ्टवेयर लैपटॉप में भी यूज होते हैं, लाइक अब तो जो बिंज है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब का को पायलट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में एआई कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि नॉर्मल मशीन्स को इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट इज वॉट एआई इज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है एआई वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑटोमेशन। तो तीन कंपैरिजन यहां पे मांगा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और द थर्ड वन वाज ऑटोमेशन, ठीक है। तीनों के बीच का डिफरेंस बताना है। सो या सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग डाटा प्लस रूल्स आउटपुट देता था। ऑटोमेशन क्या होता है, ये रिपीटेटिव टास्क करता है, स्टिल रूल बेस्ड होता है। लाइक ऑटोमेशन क्या होता है, अगर मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात करूं तो ऑटोमेशन क्या होता है, लाइक एक मशीन है जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिए हैं, वो टास्क को रिपीटेडली करते रहता है ओवर द नंबर ऑफ टाइम और द नंबर ऑफ सेट्स वी हैव असाइन दी टास्क फॉर। ओके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्शियसनेस के साथ डेवलप कर चुका है, इसके पास डाटा आता है, आउटपुट भी आता है, दोनों ऐड होते, जिससे क्या बनता है, मॉडल्स बनता है, जिसको हम रूल भी बोलते हैं। सो रूल्स आर लर्न नॉट रिटन। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक्सपीरियंस के थ्रू डाटा को लर्न भी करता है, डेवलप भी करता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो जो थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ एआई वर्क्स, कोड पाइपलाइन बताना है, ठीक है। ये कोड पाइपलाइन जैसे जैसे मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा और से करके मैं आपको डेवलप करते जाऊंगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एआई की पाइपलाइंस में दिखाऊंगा, सब होगा एक ही बट उसमें कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे ओवर द टाइम, ठीक है। तो चलिए पहले एआई की पाइपलाइन को देखते हैं, ठीक है। तो एआई वर्क कैसे करता है, उसका वर्क फ्लो देखिए। एक प्रॉब्लम है जो कि हमने एआई से पूछा, ठीक है। वो उसके लिए डाटा लेने जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपने बैकएंड से डाटा लेके आता हूं,
ठीक है, एक्चुअली बैकएंड में ही काम होता है। सो डाटा वो बैकएंड से लेके आता है, अपने एल्गो में जाता है, रूल्स जिसको हम लोग मॉडल भी बोलते हैं उस रूल से गुजरता है, फिर प्रिडिक्ट करता है कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं उस डाटा पे, हम लोग को रिजल्ट क्या देना है, और उसके हिसाब से फिर वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वो हम लोग का एचएमआई इंटरैक्शन में होता है। सो एल्गोरिदम क्या होता है, लर्निंग मेथड होता है, मॉडल क्या होता है, ये लर्न रिजल्ट्स होता है, और एल्गोरिदम इज नॉट इक्वल्स टू मॉडल बिकॉज एल्गोरिदम इज दी वी कैन से that the experience it is learning from the HMI interaction. Okay, and model is something that we say rules that are fixed. Okay, so that is how AI pipelines work. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि what is training and what is training and how does it differ from interference. ठीक है, तो ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस के बीच का कंपैरिजन पूछा जा रहा है। सो ट्रेनिंग इज व्हेन मॉडल लर्न्स, इट इज स्लो, used label data, and interference is model predicts fast, uses new data. तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, इन्फेरेंस में क्या होता है कि जो भी हम लोग का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ये एक्चुअली प्रोवाइडेड डाटा पे काम नहीं करता। ये जो डाटा पहले से हमारे सिस्टम में फाउंड किया जाता है उसको यूज करके डायरेक्टली आंसर्स देता है। मतलब एक पर्टिकुलर मॉडल असाइन कर दिया जाता है कि तुमको इसी रूल्स को यूज करना है आउटपुट देने के लिए थ्रू दी डाटा दैट इज बीइंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड। बट वहीं पे ट्रेनिंग क्या होता है कि ये मॉडल जो है ये डाटा लर्न करता है, डेवलप करता है और उस डाटा को आगे जाके फ्यूचर में यूज भी कर सकता है। सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस बट इट वी कैन से दैट इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। ठीक है, एंड ट्रेनिंग इज मच बेटर देन इन्फेरेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं एआई हम लोग बोल सकते हैं कि वो इन्फ्रेंस के साथ भी काम करता है, ट्रेनिंग के साथ भी काम करता है। वो इन्फ्रेंस से आंसर करता है, ट्रेनिंग में जब कुछ भी गलती होता है तो वो ट्रेनिंग करके उस चीज को सीखता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस। होप सो आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं सब चीज को एकदम बेसिक टू बेसिक लेवल सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एआई। तो टाइप्स ऑफ एआई पूछा जा रहा है। चलिए मैं आपको पहले इसका थ्योरी दिखाता हूं फिर समझाता हूं। Okay, so based on capability, there are three types of AI that we gonna learn today. Is ANI, narrow AI, इसके बारे में आप पहले भी सुनेंगे। AGI ये theoretical है। ASI ये hypothetical है, मतलब कि ओवर द टाइम डिस्कस हो रहा है, इस पे मे बी अभी तक मॉडल आ चुका होगा बट पूरी तरीके से ये वायबल नहीं है। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर एआई। ठीक है, अब डिफरेंट कैपेबिलिटी पे डिफरेंट एआई है, लाइक बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर एआई। देखिए यहाँ पे वो चीज फिट तो नहीं होगा बट मैं आपको तब भी एक एग्जांपल देता हूं कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे डू। लाइक चैट जीपीटी क्या करता है, ये बोल सकते हैं कि इमेज जनरेट कर सकता है और डिसीजंस ले सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है, कोड्स लिख सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट कुछ कुछ एआई ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नीची या एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही डिफाइन किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। लाइक क्लिंग एआई 11 लैब्स जो कि वॉइस के लिए बनाया गया, क्लिंग एआई जो कि एआई जनरेटेड वीडियोस के लिए बनाया गया। आपको पता होगा अगर आप देखते होंगे वो ब्रेन रॉट वाले वीडियोस एआई वाले, तो कहीं ना कहीं उसका यूज करके ये सब वीडियोस वो एआई जनरेट करता है वीडियोस। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई दैट आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज। ओके, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई, कैसे एआई वर्क करता है उसको कुछ कुछ एप्लीकेशन सिंपल है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं, एजुकेशन में हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं जैसे अभी, और मतलब हम लोग तो पढ़ रहे हैं अभी। और फाइनेंस में यूज होता है, जैसे कि मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं कि आजकल बहुत सारे एआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें क्या होता है कि एआई प्रिडिक्ट करता है कि कैंडल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। अब इसको उतना ज्यादा प्रिफेयर नहीं किया जाता है, बहुत ट्रेडर बोलते हैं कि ये उतना वायबल नहीं होता है, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है। एग्रीकल्चर में भी यूज होता है कि कब इसको हम लोग को बेसिकली अगर आप मेरे आईओटी वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये चीज पता होगा कि एग्रीकल्चर जो होता है उसमें हम लोग आईओटी सिस्टम को यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, बट स्टिल एआई कैन वर्क एंड वी कैन से दैट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द ओवरऑल मशीन वर्किंग। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है और जैसे कि मैंने बोला आईओटी में तो यूज होता ही होता है। ठीक है, चलिए दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड टॉपिक विच वाज फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए प्लीज नोट्स बनाइएगा, अपने साथ एक पेन और नोटबुक रखिएगा जिसमें आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बिकॉज मैं इतना सारा इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स बना सके, नहीं तो मैं डायरेक्टली कैप्शंस में ऐड करके आगे बढ़ सकता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है पर्पस, गोल्स, एथिक्स एंड डाटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछा जाएगा बेसिक लेवल पे एआई का, कि एआई का पर्पस क्या होता है, गोल क्या होता है, खास करके इथिक्स क्या होता है, और डाटा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी।
तो या जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआई, व्हाई एआई एग्जिस्ट। ठीक है, एआई एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका पर्पस क्या है। सो इट एग्जिस्ट टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, इंप्रूव एक्यूरेसी, हैंडल बिग डाटा, इनेबल इंटेलिजेंट डिसीजंस, ऑपरेट एट स्केल। ठीक है, लाइक अगर आप जानते होंगे एआई के बारे में, जितना ज़्यादा जितना हाई इंक्रीमेंट हुआ है हम लोग के एआई सिस्टम डेवलपमेंट में, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि एआई के बारे में जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं कंपनी के या टेकीज हैं, वो क्या बोलते हैं कि एआई जो होता है, अब सबका अपना अपना यहाँ पर रीजंस है और सबका अलग अलग यहाँ पर आइडियोलॉजी है। बहुत जन बोलते हैं कि एआई जो है वो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बहुत जन बोलते हैं कि एआई जो है वो पीपल को हेल्प करेगा उनके जॉब में। अब दोनों कहीं ना कहीं 50-50% सही है। कहीं ना कहीं जॉब में हेल्प कर रहा है एआई बहुत पीपल को, और कहीं ना कहीं ये रिप्लेस भी कर रहा है जॉब स्मॉल लेवल पे। ठीक है, उतने हाई लेवल पे तो नहीं कर रहा है, पर स्मॉल लेवल पे ये रिप्लेस कर रहा है। सो या पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे, और मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया। सबको पता ही है, ये बेसिक चीज है। सो रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, इंप्रूव एक्यूरेसी, हैंडल बिग डाटा, इनेबल इंटेलिजेंट डिसीजंस एंड ऑपरेट एट हाई स्केल्स। ठीक है, ये हाई स्केल्स पे काम कर सकता है आपके लिए, मतलब कि स्केल कर सकता है आपके काम को। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द गोल ऑफ एआई, व्हाट एआई शुड अचीव। तो एआई क्या अचीव करना, एआई को क्या अचीव करना है, क्या उसका गोल है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन है। सो लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड पर्पस इज नॉट इक्वल्स टू गोल। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो कि आपको करना है। तो देखिए, एआई को पर्टिकुलरली डेवलप इसी चीज के लिए किया गया था कि ये लर्न कर सके, मतलब आपको भी लर्न करे और आपके बिहेवियर को लर्न करे। ठीक है, और खुद फिर उस डाटा का हेल्प करके आपको हेल्प करे। ठीक है, एंड रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मैथमेटिकल टर्म थे जिसके लिए एआई को डेवलप किया जा रहा था। और बेसिकली अगर आप एआई को थोड़ी डीप लेवल में पढ़ते हैं, आप डीप लर्निंग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एआई एमएल जब आप पढ़ते हैं तो इसमें मैथमेटिकल, आपको मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एल्जेब्रा उलजेब्रा करके खास करके। फिर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो कि कंप्यूटर सिस्टम मशीन्स नहीं कर पाते थे, अब एआई कर सकता है। किस तरीके से, ह्यूमन मशीन इंटरफेस से। ठीक है, या दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इथिक्स इन एआई, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एआई का इथिक्स क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी मैं आपको देने वाला हूं, तो सुनिएगा मेरे बात को कि क्या AI ethics deal with moral principles governing AI system, major ethical issues, bias, fairness, privacy and data protection, transparency, black box model, accountability, security and misuse, job displacement, ethical AI principle, fairness and privacy। तो जैसे जैसे AI इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इतने हाई पेस पे, तो पीपल्स पूछ रहे हैं, मतलब कि जो भी सिटीजन से ये पूछ रहे हैं कि क्या एआई हम लोग को रियली हेल्प करेगा, जो कि मैं थोड़ा देर पहले आपसे पूछ रहा था, क्या एआई हम लोग को रियली हेल्प करेगा, कि ये और ज्यादा जॉब को रिप्लेस करेगा और इलीगल, वी कैन से दैट, या बोल सकते हैं कि क्राइम्स बढ़ाएगा। क्राइम्स फिट नहीं बैठ रहा है। स्टिल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हाँ, आप अब मैं आपको बोलता नहीं है करने के लिए, बट अगर आप कभी जाके एआई से पूछते हैं कि मुझे एक इलीगल वे ऑफ ट्रेडिंग बताओ जो कि मार्केट में मुझे बोल सकते हैं कि एक हाई दिला दे, एक प्रॉफिट दिला दे, ठीक, एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो एआई आपको डायरेक्टली फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट आपको ब्रूटली वो मना कर देगा, बोलेगा नो, दैट इज नॉट दैट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब वो बोल देगा कि हम लोग का ये रूल नहीं है, हम आपको इस पे हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेयर वी कैन सी दैट कि एआई के पास इथिक्स प्रोवाइड किया गया है, जो भी उसके डेवलपर है उसको इथिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपको गलत कामों में हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि एआई इतने सारे डाटा को यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है अपने एल्गोरिदम में, तो वो आपको कहीं ना कहीं डाटा प्रेडिक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट वेज बता सकते हैं चीट करने का, बट स्टिल इट डजंट प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल था इथिक्स का। अब आप डिफरेंट लेवल पे काम किए होंगे एआई पे, अगर आप कभी भी कुछ भी गलत पूछे होंगे या कुछ ऐसा पूछे होंगे जो कि वाइबल नहीं है, तो आपको पता ही होगा एआई उसका कैसे रिप्लाई देता है। सो दैट इज वेयर एथिक्स कम्स इन प्ले इन एआई। ओके, सो बियास एंड फेयरनेस, हाँ, अब ये भी एक चीज है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रेस कम्युनिटी की तरफ बियास होना, फेयर होना या नॉट फेयर होना, ये भी चीज कहीं ना कहीं एथिक्स पे ही आता है एआई का। ओके,
प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, लाइक आप अगर आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे, क्योंकि मैंने वहीं पे ये चीज देखा था, दैट इज अ गुड थिंग कि उन लोग आपको पहले से ये चीज बताते हैं, लाइक दे इन्फॉर्म यू दैट योर डाटा इज बीइंग यूज्ड फॉर, वी कैन से यूज्ड फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग दी एआई। ठीक है, जो भी आप पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं उसको भी हम लोग यूज करते हैं। सो दे इन्फॉर्म यू डैट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो कि आपको ये चीज इन्फॉर्म नहीं करते हैं और आपके डाटा के साथ वी कैन से दैट दे सेल योर डाटा। ओके, सो चैट जीपीटी पे भी ये चीज है, तो वो इसको ट्रांसपेरेंट रखता है। ठीक है, क्या या दैट वाज ऑल। और अकाउंटेबिलिटी का तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि एआई जो भी लेता है वो डायरेक्टली बोलता है कि हम लोग कभी भी राइट आंसर हम लोग क्लेम नहीं करते कि हम लोग जो भी आंसर दे रहे वो राइट है। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग डिसीजन ले रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी भी डाटा को। मे बी वो डाटा एकदम करेक्ट है, बट स्टिल वो बोलता है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं या उसको डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा इन एआई। तो डाटा का सिग्निफिकेंस क्या है एआई में? सो हाँ, अब अगर आप मेरे को तब से सुन रहे होंगे तो आपको पर्टिकुलरली तो अभी तक समझ आ चुका होगा कि डाटा का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एआई में। डाटा ही तो है जो एआई सीख रहा है, जिसको यूज करके वो अपने डिसीजंस को ले रहा है या आंसर प्रिडिक्ट कर रहा है। सो अकाउंटिंग, सॉरी ये थर्ड का ही है शायद, ओ थर्ड, डाटा इन फ्यूल, डाटा इज द फ्यूल ऑफ एआई। जैसे कि मैंने बताया, वो डाटा ही है जिससे वो एक्सपीरियंस ले रहा है और जिससे आंसर कर रहा है। सो या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये है कि उसको ज्यादा क्वांटिटी में डाटा नहीं चाहिए, उसको क्वालिटी ऑफ डाटा चाहिए। उसको एक ऐसा डाटा चाहिए जो कि अच्छे तरीके से रिसर्च हुआ हो, उसको एनालाइज किया गया हो। तो ऐसे डाटा ऑलवेज इज बेटर देन क्वांटिटी ऑफ डाटा, ह्यूज लोड्स ऑफ डाटा। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब यहाँ पे डाटा को भी तीन तरीके से बताया गया है एआई में, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मॉडर्न एआई सिस्टम आर डाटा ड्रिवन अनलाइक ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है, yeah, so that was all for the third topic, purpose, goals, ethics and data, and this was an important topic for your exam. Many questions arrive from this also. हाँ, तो अब जो फोर्थ टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो के इस डे वन के लास्ट टॉपिक होगा, कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एआई एसडीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? व्हाट इज एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी? सो या, प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड इंप्रूवमेंट। ये देखिए वापस से, अब आपको वहां पे एआई पाइपलाइन मैंने समझाया था, सेम चीज मैं वापस से आपको यहां पे समझा रहा हूं, बट दिस टाइम विथ मोर नॉलेज एंड मोर डेप्थ, कि एआई का पाइपलाइन काम कैसे करता है। ठीक है, वर्क फ्लो सेम है, बस यहां पर उसको डिफरेंट टर्म्स में मैं और थोड़ा यहां पर ब्रीफ में समझाऊंगा, और आगे जाके मैं डेवलप इसको और ब्रीफ में समझाते जाऊंगा ओवर द टाइम। ठीक है, सो प्रॉब्लम डेफिनेशन, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस जो भी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उस सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को प्री प्रोसेसिंग किया जाता है, मॉडल का सिलेक्शन किया जाता है, मतलब रूल चेक किया जाता है कि हम लोग डाटा का आंसर कैसे देंगे, मॉडल को ट्रेन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है डाटास का, और फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, और फिर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूवमेंट, मतलब डाटा एक बार हम लोग का जब आउटपुट दे देता है तो उस पर क्या बोल सकते हैं कि रिव्यू आता है, या बोल सकते हैं कि क्या उसका, या कि हाँ, कि उसका आंसर क्या रहा, उसका मतलब कि कहीं ना कहीं रिव्यू लेना कि उस डाटा कितना अच्छा एक्यूरेट डाटा है, कितना प्रिसाइज डाटा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी से मॉनिटरिंग एंड इंप्रूवमेंट। और अगर उसमें एरर या फॉल्ट आता है तो उस डाटा को वापस से करेक्ट करके डेवलप करना। ठीक है, हाँ, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर वर्सेस एआई सॉफ्टवेयर। अब ये सेम क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले ऊपर में किया था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑटोमेशन वर्सेस एआई। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, बट स्टिल आप एक बार देख लीजिए इसका डेफिनेशन। सो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर, रूल्स रिटन बाय ह्यूमन, रूल लर्न फ्रॉम, सॉरी यहां पर मुझे इसको अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाना था, बट मैंने इसको लाइन से ही लिख दिया। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ कि ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, ये एआई सॉफ्टवेयर। सो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर रूल्स रिटन बाय ह्यूमन, जो कि हम खुद लिखते हैं। एआई सॉफ्टवेयर रूल्स लर्न फ्रॉम द डाटा ओवर द टाइम। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डिटर्मिनिस्टिक होता है, और एआई सॉफ्टवेयर ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, जैसे कि मैं तब से आपको समझा रहा हूँ कि ये डिसीजंस लेते हैं और प्रोबेबिलिटी लेते हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में नो लर्निंग, एंड एआई सॉफ्टवेयर में इंप्रूव्स विथ टाइम, जैसे कि मैंने बताया इवोल्यूशन। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर फिक्स्ड बिहेवियर, एंड एआई सॉफ्टवेयर एडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, एआई आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डायरेक्टली समझ लीजिए ये कंप्यूटर है जो कि रूल बेस्ड काम करता है, और एडेप्टिव और यहीं पे एआई सॉफ्टवेयर ये एडेप्टिव बिहेवियर दिखाता है।
ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक एग्जांपल दो सिंपल चेस का। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं सिंपल चेस का एआई को समझाने के लिए। ठीक है, सो या समझ लीजिए कि ये एक एग्जांपल हमने चेस का यहाँ पे लिया है। इसमें ट्रेडिशनली क्या होता है चेस में कि एक फिक्स्ड रूल होता है, अगर इस गेम को खेलना है तो उस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, कहीं भी वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है मतलब हम लोग चेस को खेल ही नहीं रहे हैं, मतलब वो वैलिड गेम ही नहीं है चेस का। ठीक है, बट वहीं पे एआई बेस्ड क्या है, लर्न स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द गेम। ठीक है, अब देखिए एआई के यहाँ पे एंट्री कैसे होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको अलग ही लेवल पे दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा कि अराउंड 2010 टू 2005 के अराउंड, अगर आप जानते होंगे बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर हैं, हकायरू एंड मैग्नस कार्लसन, और हमारे इंडियन भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो अभी दे हैव गॉट ए नेम फॉर देमसेल्फ ऑल्सो। या तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स थे, बट उस टाइम कुछ ग्रैंड मास्टर्स थे 2005-2010 के बीच में, उसी टाइम हम लोग का चेस बेस्ड सिस्टम आने लगा जो कि कंप्यूटर में डेवलप किया गया था, तो उनको उनके साथ खिलाया गया था। और मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन इज द फर्स्ट पर्सन दैट डिफीटेड कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर का चेस को वो डिफीट किया था। ठीक है, तो देखिए चेस होता है जो कि पुराने टाइम में कंप्यूटर्स पे आता था, ये क्या होता था, ये ट्रेडिशनल होता था, उसमें फिक्स्ड मॉडल या रूल रहता था कि इस मूव के लिए क्या मूव चलना है, उसमें फिक्स्ड रहता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन लाइक एक पर्सन अगर खेल रहा है कंप्यूटर के अगेंस्ट में, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा, वो प्लॉट करेगा डाटा को, बट उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं प्लॉट का, उसको बस पता था कि इस रूल के लिए यहां पे चलना है, इस रूल के लिए मुझे ऐसे आंसर करना है। ठीक है, बट टूडेज एआई सिस्टम इज हाउ मच डेवलप्ड, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिमिक करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सो ये डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं कि जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं अपने मूव्स को, अपने पैटर्न्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमारे गेम को प्लॉट करते हैं, राइटिंग करते हैं। आप देखेंगे कभी भी जब गेम ऑफ चेस चलता है तो वहां पे हम लोग नोटबुक में प्लॉट करते रहते हैं अपने मूव्स को। ठीक है, तो उसी तरीके से आजकल जो एआई बेस्ड चेस गेम्स आ गया है, तो जो एआई होता है वो भी प्लॉट करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पैटर्न्स को समझता है, आपके एल्गो को समझता है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से वो अपना मूव लेता है। ठीक है, सो दैट इज वे वी कैन डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल बेस्ड सॉफ्टवेयर विथ एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, होप सो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया आपको हर चीज़ यहाँ पर एकदम डीप लेवल पे सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाने का। सो या आई होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक माई वीडियो इफ यू रियली वॉच टुडेज वीडियो विथ ऑल योर फोकस। एंड या we would meet you tomorrow at day 2, and yeah, we will meet in day 2. Bye, see you tomorrow. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.